हेलो बच्चों, जूलॉजी की प्रैक्टिकल में आगे बढ़ते हुए आज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस का अध्ययन करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस का अर्थ होता है चपटे कृमि, और इस संघ में अनेक जंतु चपटे कृमि के रूप में रखे गए हैं। ज़्यादातर इसमें हेल्मिन्थ्स वो हैं जो कि परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और बहुत कम जंतु हैं जो स्वतंत्र जीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। ये त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विपार्श्वसम्मित और अदेगुए जंतु होते हैं, एसिलोमेट जंतु होते हैं। इनका शारीरिक गठन ऊतक अंग स्तर का होता है, यानी कि टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एसिलोमेट होते हैं और विभिन्न अंगों के बीच में मीजेनकाइमी टिश्यू भरा हुआ होता है। इसकी हमने 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है: टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया के अंदर जो एनिमल है जिसका आपको अध्ययन करना है वो डुगेसिया है। ट्रिमेटोडा के अंदर जिस एनिमल का आपको अध्ययन करना है वो फेसियोला हिपेटिका या लीवर फ्लूक है, और सेस्टोडा के अंदर जो आपको अध्ययन करना है वो टीनिया सोलियम है। आगे बच्चों देखिए, आपको मैंने आपको सभी उसका अध्ययन के लिए क्लासिफिकेशन क्लियर किया हुआ है, जैसे कि डुगेसिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास टर्बिलेरिया, ऑर्डर ट्रैक्लिडा और जीनस इसमें डुगेसिया। ज़्यादातर ये टर्बिलेरिया के जो सदस्य हैं ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, अर्थात इसमें परजीवी का गुण नहीं पाया जाता। लवणीय जल में पाए जाते हैं और आप आसानी से देख रहे हैं इनका वितरण भी विश्वव्यापी है। भूरे रंग के बेलनाकार जंतु होते हैं, मुख अधर तल पे स्थित होता है और अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से जन्म करते हैं। स्वतंजीवी, मांसाहारी तथा रेंगकर गति करने वाले जंतु होते हैं। उसके पश्चात इसमें जो दूसरा आपको अध्ययन करना है वो फेसियोला हिपेटिका है, जिसका वर्गीकरण है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया और जीनस फेसियोला और स्पीसीज हिपेटिक। एंडोपैरासाइट जंतु होता है और जो कि सामान्यतः भेड़ और कभी कभी बकरी, गाय, हिरन, खरगोश आदि के यकृत या पित्तवाहिनियों में पाया जाता है। ये उन समस्त क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे भेड़ों का पालन होता है, इसलिए इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। ये रोगजनक परजीवी होता है और लीवर रॉट नामक रोग को फैलाता है। पत्ती के समान चपटा होता है। अग्र सिरे पर एक शंकुआकार यानी कि कॉनिकल उभार पाया जाता है, जिसे सिफेलिक कोन कहते हैं। मुख के चारों ओर ऑरल शकर्स पाए जाते हैं। क्योंकि परजीवी हैं तो परजीवी का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो किसी से जुड़ने की या चिपकने की क्षमता उसके अंदर अवश्य रूप से होनी चाहिए, और इस परजीविता के अडेप्टेशन के कारण ही इसमें वेंट्रल शकर यानी कि एसिटाबुलम पाया जाता है। आप देख रहे हो डायग्राम में, ये वेंट्रल शकर या एसिटाबुलम पाया जाता है। उत्सर्जित छिद्र पश्चिरे पे उपस्थित होता है। आहार नाल वेल डेवलप होती है। उभयलिंगी होता है। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वेशन और एक जोड़ी शुक्रवाहिकाएं, शुक्राशय, सिरस्कोश ये सब पाए जाते हैं। और मादा जनन तंत्र में एक शाखित अंडाशय, अंडवाहिका, ऊटाइप, गर्भाशय एवं लॉरेल्स कैनाल पाए जाते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इसका द्वितीयक परपोषी गोगा यानी कि स्नेल होता है। अब देखिए टीनिया सोलियम, यहाँ पे बच्चों बुक्स में सीबीएच की बुक्स जिनके पास है तो वो ध्यान से देख लें। टीनिया सोलियम का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बुक में गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंटेड है, तो आप वर्गीकरण को सुधार लें।
यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे से इसमें लिख के भेजा है। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिसा, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिस, क्लास सेस्टोडा, ऑर्डर टिनोफाइडिया, ऑर्डर साइक्लोफाइडिया और जीनस टीनिया और स्पीसीज सोलियम। या आप लोग बच्चों इसको बहुत ध्यान से करेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिसिया, प्लेटीहेल्मिंथिस, क्लास सेस्टोडा, ऑर्डर साइक्लोफिलेडिया, जीनस टीनिया और स्पीसीज सोलियम। ये मनुष्य की आंत्र का अंतः परजीवी होता है और उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहाँ सूअर का मांस खाया जाता है, क्योंकि सूअर इसका द्वितीयक परपोषी होता है। इसे सामान्यतः फीताकृमि यानी कि टेपवॉर्म भी कहा जाता है। रिबन की तरह चपटा होता है और लगभग 1 या 2 मीटर लंबा तथा कृत्मी के समान होता है। शरीर 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है, स्कॉलेक्स, नेक और स्टोब्रिला। स्कॉलेक्स पे एडेसिव संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें 4 सूचक और 1 रोस्टिलम पाए जाते हैं। गीवा से नए प्रोग्लोटिड्स का निर्माण होता है। नर जनन अंगों में 150 से 200 वृषण शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिनियां व सिरस आदि भाग उपस्थित होते हैं। मादा जनन तंत्र में 2 पालियों से बने अंडाशय, अंडाशय सेतु, अंडवाहिनी, ऊटाय, विटिलाइन ग्लैंड, ये सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये आप लोगों ने बच्चों ध्यान से देखा होगा। फेसियोला के लगभग आगे वाले भाग में नर जनन तंत्र से युक्त खंड उपस्थित होते हैं और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो मादा जनन तंत्र से, जो कि मादा जनन तंत्र है, वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और वो जनन तंत्र इसके अंदर स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि ये जंतु उभयलिंगी होते हैं, परंतु उनमें जो प्रजनन क्रिया है वो पूर्णतः क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के और जो निषेचन क्रिया है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके पश्चात इनमें एक लार्वे का निर्माण होता है, जो कि चूंकि परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो इसमें एक लार्वे का निर्माण होता है। और जो सूअर, जो इसका सेकेंडरी परपोषी होता है, दूसरा वाला डेवलपमेंट की क्रिया उसके अंदर पूर्ण होती है और इसमें 6 शुक वाला हेक्साकेंथ या ब्लैडर वॉर्म नाम से लार्वे का निर्माण होता है। चलिए, थैंक यू।